हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन का ग्रुप बी का यूनिट 1 उसका असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑप्शंस का मोबाइल ऐप्स तक कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन फॉर टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज एंड सोल्यूशन फॉर टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के अंदर को बहुत सारे चैलेंजेस है। आप लोगों की बुक में 5 चैलेंजेस दिया हुआ है। फर्स्ट चैलेंज है, हर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की लर्निंग एबिलिटी और डिसेबिलिटी अलग होती है। एक ही टीचिंग मेथड सब बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं होता। इसका सलूशन क्या है? टीचर्स को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए और बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से टीचिंग मेथड्स यूज़ करनी चाहिए। विजुअल एड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड चैलेंज है, कई स्कूल में रैम्प्स, ब्रेल बुक्स, हियरिंग एड्स, स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स और एक्सेसिबल क्लासरूम की कमी होती है। इस वजह से डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो इसका सल्यूशन है, स्कूल को बैरियर फ्री बनाना चाहिए। गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रैम्प्स, लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, असिस्टिव डिवाइसेस और डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज है, बहुत से टीचर्स को स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव टीचिंग्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, इसीलिए उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को पढ़ाने में डिफिकल्टी होती है। इसका सल्यूशन है, टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वो इंक्लूसिव क्लासरूम को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। नेक्स्ट चैलेंज है चैलेंज 4, कभी कभी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को क्लासमेट्स या सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन, टीजिंग या बुलिंग का सामना करना पड़ता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस और लर्निंग दोनों इफेक्ट होते हैं। इसका सल्यूशन है, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम, काउंसलिंग और इंक्लूसिव एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और एम्पैथी की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए ताकि हर बच्चा सेफ और एक्सेप्टेड फील करे। फिफ्थ चैलेंज के बारे में दिया हुआ है, कई बार डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को घर से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुछ पेरेंट डिसेबिलिटी के बारे में अवेयर नहीं होते, ये बच्चे की स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को समझ नहीं पाते। इस वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उसकी पढ़ाई और ओवरऑल डेवलपमेंट भी अफेक्ट करती है। इसका सल्यूशन है, स्कूल को पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स, काउंसलिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पेरेंट्स को डिसेबिलिटी के बारे में सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि घर पर बच्चे को कैसे सपोर्ट करें। जब टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी मिलकर काम करते हैं तो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की लर्निंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। तो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, लर्निंग या इमोशनल डिसेबिलिटी होती है। इस स्टूडेंट्स को पढ़ाई के टाइम कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट और स्पेशल फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है। अगर स्कूल उन्हें उनकी नीड्स को समझकर प्रॉपर सपोर्ट दे तो ये स्टूडेंट्स भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम ये है कि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन बैरियर्स एंड डिफिकल्टीज। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेजेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये बैरियर्स उनकी लर्निंग, पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। इन बैरियर्स को दूर करना इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट गोल है। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी। कई स्कूल्स और कॉलेजेस में रैम्प्स, लिफ्ट, व्हील चेयर फ्रेंडली क्लासरूम, एक्सेसिबल टॉयलेट्स और प्रॉपर पाथवेज नहीं होता। इस वजह से फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर मूव करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ये उनकी रेगुलर अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन को भी अफेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स को डिसेबिलिटी के बारे में सही नॉलेज नहीं होती। इस वजह से डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझा नहीं जाता और उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। अवेयरनेस की कमी डिस्क्रिमिनेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है।
थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। हर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट की लर्निंग नीड अलग होती है, लेकिन कई स्कूल सभी स्टूडेंट को एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। इस वजह से डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स टॉपिक को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इंडिविजुअलाइज टीचिंग और लर्निंग प्लान्स की कमी उनकी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एकोमोडेशन प्रोसेस। स्पेशल फैसिलिटीज जैसे एक्स्ट्रा एग्जाम टाइम, ब्रेल बुक्स, स्क्राइब्स, हियरिंग एड्स या असिस्टिव टेक्नोलॉजी पाने के लिए कभी कभी बहुत पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियोटाइप्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड। कई लोग गलत सोचते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज कम होती है। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड्स और स्टीरियोटाइप्स की वजह से स्टूडेंट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उन्हें इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इनएक्सेसिबल और अनअवेलेबल रिसोर्सेज। कई बार टेक्स्ट बुक, नोट्स, डिजिटल मटेरियल्स और लाइब्रेरी रिसोर्सेज ब्रेल, ऑडियो या लार्ज प्रिंट फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होता। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए कैप्शंस और साइन लैंग्वेज सपोर्ट भी नहीं होता। इस वजह से डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्टडी रिसोर्सेज का सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो फर्स्ट हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट पढ़ते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि किसी स्टूडेंट की देखने की एबिलिटी नॉर्मल से कम हो। ये प्रॉब्लम हल्की मतलब लो विजन भी हो सकती है और बहुत सेवर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद भी अगर स्टूडेंट क्लियरली नहीं देख पाते तो उसे विजुअल इम्पेयरमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए स्पेशल सपोर्ट, मॉडिफाइड टीचिंग मेथड्स और असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी नॉर्मल क्लासरूम में क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड विजुअल एक्टिविटी। लिमिटेड विजुअल एक्टिविटी का मतलब है कि स्टूडेंट की नज़र कमज़ोर होती है और वो दूर या पास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। बोर्ड पर लिखा हुआ, बुक्स के स्मॉल लेटर्स या पिक्चर्स देखने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से उसे लार्ज प्रिंट बुक, मैग्नीफायर्स या ब्रेल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये किसे होती है? लिमिटेड विजुअल एक्टिविटी को। नेक्स्ट है फील्ड लॉस। फील्ड लॉस का मतलब है कि स्टूडेंट अपने आसपास का पूरा एरिया एक साथ नहीं देख पाता। कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ बीच का हिस्सा दिखता है और साइड का नहीं, जबकि कुछ को साइड दिखता है और बीच का नहीं। इस वजह से चलने, क्लास में मूवमेंट करने और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है कलर परसेप्शन डिफिकल्टीज। कुछ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को कलर्स को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। रेड, ग्रीन, ब्लू या दूसरे कलर्स में डिफरेंसेस समझना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए टीचर्स को सिर्फ कलर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि लेबल्स और सिंबल्स का भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू लाइट। कई स्टूडेंट्स को ब्राइट लाइट या सनलाइट से प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा रोशनी में उनकी आंखों में पेन, इरिटेशन या डिस्कम्फर्टनेस हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को डिम लाइट में भी देखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए क्लासरूम की लाइटिंग उनकी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ब्रेल इंस्ट्रक्शन। पहले एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट्स वाले स्टूडेंट के लिए एजुकेशन प्रोग्राम का एम ये होता है कि वो भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह पढ़ लिख सके और इंडिपेंडेंट बन सके। इसके लिए ब्रेल, लार्ज प्रिंट बुक्स, ऑडियो बुक्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और स्पेशल टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। टीचर्स को उनकी लर्निंग नीड्स के हिसाब से क्लासरूम एक्टिविटीज प्लान्स करनी चाहिए और इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेल इंस्ट्रक्शन। ब्रेल एक स्पेशल रीडिंग और राइटिंग सिस्टम है जो रेस्ड डॉट्स के थ्रू
लिखा जाता है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स अपनी उंगलियों से इन डॉट्स को टच करके पढ़ते हैं और लिखते हैं। ब्रेल इंस्ट्रक्शन का पर्पस स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट रीडिंग और राइटिंग सिखाना होता है। इसके थ्रू वो बुक्स पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं और एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेल विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम माना जाता है। नेक्स्ट है लार्ज प्रिंट बुक्स। तो लार्ज प्रिंट मटेरियल्स स्पेशली इन उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है जिनकी लो विजन होती है। इन बुक्स और नोट्स में लेटर्स नॉर्मल बुक से काफी बड़े होते हैं, जिससे स्टूडेंट बिना आंखों पर ज्यादा प्रेशर डाले आसानी से पढ़ सकता है। इससे रीडिंग स्पीड बढ़ होती है, आंखों की थकान कम होती है और स्टूडेंट क्लासरूम एक्टिविटीज में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में लार्ज प्रिंट मटेरियल्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फॉन्ट साइज। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए जनरली 16, 18, 20 या उससे बड़े फॉन्ट साइज का यूज किया जाता है। फॉन्ट साइज स्टूडेंट की विजन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बड़े और क्लियर लेटर्स होने से स्टूडेंट को बोर्ड, बुक और वर्कशीट्स पढ़ने में आसानी होती है। इससे लर्निंग कंफर्टेबल और इफेक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट है क्लियर टाइपोग्राफी। क्लियर टाइपोग्राफी का मतलब है कि टेक्स्ट सिंपल, क्लीन और इजी रीडेबल हो। फैंसी या डेकोरेटिव फॉन्ट्स की जगह सिंपल फॉन्ट्स जैसे एरियल, वर्डना या टहोमा यूज किया जाता है। लेटर्स के बीच प्रॉपर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग रखी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को वर्ड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। अच्छी टाइपोग्राफी रीडिंग को फास्ट और कंफर्टेबल बनाती है। नेक्स्ट है हाई कॉन्ट्रास्ट बेनिफिट। हाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डार्क टेक्स्ट और लाइट बैकग्राउंड या लाइट टेक्स्ट और डार्क बैकग्राउंड का यूज करना, जैसे ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट पेपर। हाई कॉन्ट्रास्ट से लेटर्स क्लियरली दिखते हैं और लो विजन स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। इससे आई स्ट्रेन कम होता है और रीडिंग एक्यूरेंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में ऐसे डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर आते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की लर्निंग को आसान बनाता है। इसमें स्क्रीन रीडर्स, स्क्रीन मैग्नीफायर्स, ब्रेल डिस्प्ले, ओसीआर स्कैनर्स, टॉकिंग कैलकुलेटर्स और ऑडियो बुक्स शामिल होते हैं। ये टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ने, लिखने और कंप्यूटर यूज करने में हेल्प करती है। आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने और सेफली मूव करना सिखाती है। इस ट्रेनिंग में वाइट कैन का यूज रोड क्रॉस करना, क्लासरूम और स्कूल का रूट पहचानना और पब्लिक प्लेसेस में सेफली चलना सिखाया जाता है। इसका एम स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बिना किसी डर के अपनी डेली एक्टिविटीज खुद कर सके, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, वो स्कूल, घर और सोसाइटी में सेफली मूव कर सके और दूसरों पर डिपेंड ना रहे। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग के कुछ बेनिफिट्स है। तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंडिपेंडेंस डेवलप होती है और डेली लाइफ एक्टिविटीज आसान हो जाती है। स्टूडेंट स्कूल, मार्केट और पब्लिक प्लेसेस में खुद ट्रैवल करना सीखते हैं। इससे उसकी सोशल पार्टिसिपेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है ऑडियो डिस्क्रिप्शंस। ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक सर्विस है जिसमें पिक्चर्स, डायग्राम्स, वीडियोस या विजुअल सीन्स को आवाज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। इससे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट उन चीजों को भी समझ पाते हैं जो वो देख नहीं सकते। मूवीज, एजुकेशनल वीडियोस और क्लासरूम प्रेजेंटेशन में ऑडियो डिस्क्रिप्शन बहुत यूजफुल होता है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो डिस्क्रिप्शन। ऑडियो डिस्क्रिप्शन से विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को लर्निंग मटेरियल्स को समझने में आसानी होती है, उनकी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, वो क्लासरूम डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं और उनकी लर्निंग दूसरे स्टूडेंट्स के बराबर इफेक्टिव हो जाती है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन का और ज़्यादा एक्सेसिबल और मीनिंगफुल बनाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। एजुकेशन का मेन एम ये है कि ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले बच्चों भी दूसरे बच्चों की तरह क्वालिटी एजुकेशन पाए, इंडिपेंडेंट बने और सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना सीखे। इंक्लूसिव एजुकेशन उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने पर जोर देता है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन का मतलब एजुकेशन का पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले बच्चे को स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इक्वल एडमिशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। स्कूल का इन्वायरमेंट बैरियर फ्री होना चाहिए और ब्रेल बुक्स, लार्ज प्रिंट मटेरियल्स, स्क्रीन रीडर्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि बच्चे बिना किसी डिफिकल्टी के पढ़ सके। नेक्स्ट है सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्लाइंड और लो विजन स्टूडेंट्स अपनी आंखों की जगह दूसरी सेंसेस जैसे हियरिंग, टचिंग और स्मेल के ज्यादा यूज करते हैं। एजुकेशन का एम उनकी सेंसरी एबिलिटीज और थिंकिंग पावर को डेवलप करना है। एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू उनकी मेमोरी, ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को मैथ, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाता है। ब्रेल, ऑडियो बुक्स, डिजिटल रिसोर्सेज और स्पेशल टीचिंग मेथड्स के थ्रू उनकी एकेडमिक स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि वो एग्जाम्स और हायर एजुकेशन में भी सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बच्चों को क्लियरली बोलना, दूसरों की बात समझना, ब्रेल लिखना और टेक्नोलॉजी का यूज करना और अपनी बात कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना सिखाया जाता है। अच्छी कम्युनिकेशन उन्हें स्कूल और सोसाइटी दोनों में सक्सेसफुल बनाती है। फिफ्थ पॉइंट है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। एजुकेशन का एम ये भी है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली चलने फिरने सीखे। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग के थ्रू स्कूल, घर और पब्लिक प्लेसेस में सेफली मूव करना, व्हाइट पेन यूज करना और सराउंडिंग्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है अडेप्टिव लाइफ स्किल। ब्लाइंड और लो विजन स्टूडेंट्स को डेली लाइफ के इम्पोर्टेंट स्किल्स भी सिखाए जाते हैं जैसे खुद खाना खाना, कपड़े पहनना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, पैसे का यूज करना और सिंपल हाउस होल्ड एक्टिविटीज। इन लाइफ स्किल की वजह से बच्चा दूसरे पर कम डिपेंड रहता है और इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाता है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी है। बच्चों को टीम वर्क, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इससे वो सोसाइटी में अच्छा रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम से बेटर तरीके से डील करते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन एंड इंटीग्रेशन। इंक्लूजन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को नॉर्मल क्लासरूम और सोसाइटी के इक्वल मेंबर बनाया जाए। उन्हें अलग ट्रैक करने के बजाय सबके साथ पढ़ने और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होता है और इक्वालिटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। तो एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाए। उन्हें हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए स्किल्स दी जाती है ताकि एडल्टहुड में वो सक्सेसफुल और सेल्फ रिलायंट बन सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन का फाइनल ऑब्जेक्टिव विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को अपने राइट्स के बारे में अवेयर बनाना और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है। उन्हें सिखाया जाता है कि वो अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ अपनी पहचान बनाएं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड सिटीजन बनते हैं।
पॉइंट है हमारा करिकुलम फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट। ब्लाइंड स्टूडेंट का करिकुलम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही ना पाए बल्कि इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी और डेली लाइफ स्किल भी सीख सके। इस करिकुलम में ब्रेल, ऑडियो लर्निंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। एम ये होता है कि ब्लाइंड स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके सोसाइटी में सेल्फ डिपेंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ जी सके। फर्स्ट पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज 3 to 5 ईयर्स। 3 से 5 साल की एज में ब्लाइंड बच्चों का फोकस बेसिक डेवलपमेंट पर होता है। इस स्टेज में टच, हियरिंग और स्मेल जैसे सेंसेस को डेवलप किया जाता है। बच्चों को सिंपल गेम्स, सॉन्ग्स और स्टोरीज और एक्टिविटीज के थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन सिखाया जाता है। ब्रेल की बेसिस पहचान, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ केयर हैबिट्स भी इसी एज से शुरू कराई जाती है। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चे को कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी एजुकेशन। 6 to 11 साल की एज में स्टूडेंट्स को ब्रेल रीडिंग और राइटिंग प्रॉपर्ली सिखाई जाती है। मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ऑडियो बुक्स, टैक्टाइल डायग्राम्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओरिएंटेशन और बाहर सेफली मूव कर सकता है। इस स्टेज में कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एजुकेशन एज 12 to 18। तो 12 से 18 साल की एज में करिकुलम और एडवांस्ड हो जाता है। स्टूडेंट को हायर लेवल स्टूडेंट सब्जेक्ट्स के साथ कंप्यूटर एजुकेशन, स्क्रीन रीडर्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स और करियर गाइडेंस दी जाती है। इंडिपेंडेंट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इस स्टेज में हायर एजुकेशन और फ्यूचर करियर के लिए प्रिपरेशन भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का पर्पस ब्लाइंड स्टूडेंट को फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑफिस वर्क, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट और दूसरी जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। लाइफ स्किल ट्रेनिंग में कुकिंग, मनी मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन, ट्रैवलिंग, टाइम मैनेजमेंट और डेली लिविंग एक्टिविटीज सिखाई जाती है। इससे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम फोकसेस ऑन चैलेंज ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के करिकुलम का मेन एम और सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं होता। इसका पर्पस उनकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिक चैलेंजेस। ब्लाइंड स्टूडेंट को नॉर्मल टेक्स्ट बुक और क्लासरूम लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए करिकुलम में ब्रेल बुक्स, ऑडियो बुक्स, टैक्टाइल लर्निंग और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। तो इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिंग रिटन मटेरियल्स। प्रिंटेड बुक्स और नोट्स डायरेक्टली पढ़ना ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ब्रेल बुक्स, ऑडियो फॉर्मेट और स्क्रीन रीडर्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि उन्हें स्टडी मटेरियल्स इजीली मिल सके। सेकेंड पॉइंट है असाइनमेंट कंप्लीशन ऑब्स्टेकल्स। ब्लाइंड स्टूडेंट को असाइनमेंट कंप्लीट करने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। डायग्राम, चार्ट्स और हैंड रिटन नोट्स की वजह से उन्हें डिफिकल्टी होती है, इसीलिए स्कूल एक्स्ट्रा टाइम, स्क्राइब्स और डिजिटल टूल्स की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट है चैलेंज विद विजुअल एड्स। क्लासरूम में टीचर अक्सर बोर्ड, मैप, ग्राफ और पिक्चर्स का यूज करते हैं। ब्लाइंड स्टूडेंट्स इन्हें देख नहीं सकते, इसीलिए टैक्टाइल मॉडल्स, वर्बल एक्सप्लेनेशन और ऑडियो डिस्क्रिप्शन का यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एकेडमिक चैलेंजेस का कीपिंग पेस विद पीयर्स। कभी कभी ब्लाइंड स्टूडेंट को ब्रेल या ऑडियो बुक के थ्रू पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से उनके क्लासमेट का पेस के साथ चलना डिफिकल्ट लग सकता है। टीचर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट और फ्लेक्सिबल असेसमेंट देनी चाहिए। अब है सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस। विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से कुछ स्टूडेंट अकेलापन, स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर फील करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम और सपोर्टिव इन्वायरमेंट उनके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर 4 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है सोशल एक्सक्लूजन।
कभी कभी क्लासमेट उन्हें गेम्स या ग्रुप एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते, इस वजह से स्टूडेंट खुद को अलग फील करते हैं। इंक्लूसिव एक्टिविटीज और अवेयरनेस प्रोग्राम से इस प्रॉब्लम को कम किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ डाउट एंड डिमिनिश्ड कॉन्फिडेंस। ब्लाइंड स्टूडेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि वो दूसरों की तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। टीचर्स और पेरेंट्स को इंकरेजमेंट उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड ऑटोनोमी। विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से कुछ स्टूडेंट्स डेली एक्टिविटीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और लाइफ स्किल उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस का सोशल स्टिग्मा एंड बुलिंग। कुछ लोग डिसेबिलिटी की वजह से ब्लाइंड स्टूडेंट्स का मजाक उड़ा देते हैं या उनका साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इससे उनकी मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों अफेक्ट होता है। स्कूल को एंटी बुलिंग पॉलिसीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेविगेशनल एंड ओरिएंटेशन चैलेंजेस। ब्लाइंड स्टूडेंट को स्कूल कैंपस रोड्स और पब्लिक प्लेसेस में डायरेक्शन समझने में डिफिकल्टी होती है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग उन्हें सेफली ट्रैवल करना सिखाती है। इसके अंदर तीन पॉइंट है। कैंपस एक्सेसिबिलिटी, अगर स्कूल में टैक्टाइल पाथ, ब्रेल साइंस, ऑडियो अनाउंसमेंट जैसे फैसिलिटीज ना हो तो ब्लाइंड स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्सेसिबल कैंपस इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सेसिबल कैंपस जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। ब्लाइंड स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी, बुक, क्लासरूम, ऑफिसेस और स्टडी मटेरियल्स आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है। ब्रेल लेबल्स, ऑडियो गाइडेंस और डिजिटल रिसोर्सेज इस प्रॉब्लम को कम करते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर लिमिटेशंस। स्पोर्ट, कल्चरल प्रोग्राम्स और आउटडोर एक्टिविटीज में ब्लाइंड स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। अडेप्टेड गेम्स, म्यूजिक, डिबेट और इंक्लूसिव एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें भी इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।